अब हम पाइप नेटवर्क्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि पाइप नेटवर्क जो है क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो है अब फील्ड कंसिडरेशन है कि जब हम एक वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद अपनी अ, जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है तो उनके जो है हाउसेस तक जो है हमें जो है वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लेआउट करते हैं, जिसमें हम पाइप्स वगैरह जो है लेआउट कर देते हैं और उन पाइप से जो है फिर हम जो है हाउस होल्ड्स को कनेक्शन वगैरह वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो पैटर्न है हाउसेस का या स्ट्रीट्स का एक सिटी में या टाउन में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पाइप्स जो है वहाँ पे लेआउट हो जाती है। और जो ये पैटर्न होता है ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं रहता है। तो क्या होता है कि स्ट्रीट का पैटर्न ना स्क्वायर रहता है, कहीं स्क्वायर होगा, कहीं रेक्टेंगुलर पैटर्न होगा, कहीं ट्रायंगुलर पैटर्न होगा या इर्रेगुलर पैटर्न भी हो सकता है। तो हमारा जो है ये पाइप नेटवर्क बनता है तो वो इसी जो है सीक्वेंस में, इसी लेआउट में फिर बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक पाइप नेटवर्क होता है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो डिफ़ाइन करने की बात यहाँ पे आती है कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पाइप्स होता है, क्योंकि जब हम एक वाटर सप्लाई सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेआउट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट पाइप्स जो है वो यूज़ होती है। नंबर ऑफ़ हंड्रेड्स ऑफ़ पाइप्स जो है यहाँ पे यूज़ हो जाती है और वो पाइप्स जब यूज़ होती है तो वो डिफरेंट लूप्स भी बना देती है। तो इसी को हम जो है पाइप नेटवर्क कहते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम पाइप्स का जो बहुत जो है सारे लूप्स और सर्किट्स बना देता देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले ही इसमें इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि अगर हम सिटी में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को देख ले, सिस्टम को देख ले, तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क जो है वहाँ पे बने होते हैं। और इन डिफरेंट नेटवर्क्स से जो है हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि एक पर्टिकुलर पाइप में या एक पर्टिकुलर लूप में, एक पर्टिकुलर सर्किट में या नेटवर्क में कितना डिस्चार्ज जा रहा है और कितना डिस्चार्ज जा रहा है और किस पाइप से कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पे ज़रूरत लगता है कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हम डिटरमाइन करें कि उस पाइप पे जो है कितने हम कनेक्शंस वगैरह जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे कितना डिस्चार्ज अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पे देख लो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो है या पाइप नेटवर्क्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, वन जो है पॉइंट वन कनेक्शन जो है, यहाँ पे जंक्शन जो है वहाँ पे इनफ्लो आ रहा है किसका, डिस्चार्ज का, वहाँ से सप्लाई हो रही है और बाद में जो है पाइप्स वन टू टू वन थ्री या टू थ्री जो है वगैरह जो है यहाँ पे लेआउट हुई है। तो यहाँ से इसको ये डिस्चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पाइप वन टू एंड वन थ्री में। तो अकॉर्डिंगली जो है वहाँ से भी कुछ पाइप्स निकल रही है, तो डिफरेंट लूप्स यहाँ पे बन रहे हैं। दो, एक तो बड़ा वाला जो है रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है और इसके इंटरनली अगर हम देखें तो ट्रायंगुलर लूप्स बन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे भी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी एक स्क्वायर बन रहा है, फिर दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं और फिर दो ट्रायंगल्स यहाँ पे जो है लूप्स, ट्रायंगुलर, चार ट्रायंगुलर लूप्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही जो है एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे एक लूप है, ट्रायंगुलर लूप है, तो इस शक्ल में जो है, इस डिज़ाइन में जो है डिफरेंट लूप्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें डिस्चार्ज को जो है डिटरमाइन करना है कि डिफरेंट पाइप्स के थ्रू कितना डिस्चार्ज जा रहा है, अवेलेबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिस्चार्ज को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम हमने यहाँ पे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को यूज़ किया है और अपने जो है यहाँ पे जो हमें कंसेप्ट ज़रूरत लगते हैं वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं और उन कंसेप्ट्स की वजह से हम जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पहला जो यहाँ पे हम रूल्स जो है इन पाइप नेटवर्क्स में फॉलो करेंगे, ताकि हम जो है यहाँ पे जो है इसकी डिस्चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो पहला जो है यहाँ पे आप देखोगे कि द फ्लो इनटू ईच जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू फ्लो आउट ऑफ द जंक्शन, कि जितना इनफ्लो हो रहा है डिस्चार्ज का उतना आउटफ्लो भी होगा, एक चाहे एक लूप की हम बात करें चाहे एक जंक्शन की हम बात करें।
तो इसका क्या मतलब है कि जितना फ्लो आ रहा है एक जंक्शन पे उतना ही फ्लो वहाँ से आउट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूटी एज़ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि जितना फ्लो यहाँ से एक जंक्शन में आएगा तो वही, या एक लूप में आएगा तो उतना ही फ्लो जो है वहाँ से वापस जाएगा। क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, अभी हम इसका कंजप्शन यहाँ पे नहीं देख रहे कि हाउस होल्ड्स में या जो यहाँ पे पाइप्स जा रही है तो वो किसी हाउस होल्ड को या इंडस्ट्री को वाटर सप्लाई कर रही है। हम वहाँ से वो कंज़प्शन नहीं देख रहे, बल्कि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लूप है, हमने लेआउट किया हुआ है, तो उसमें कुछ इनफ्लो आ रहा है, तो डिफरेंट पाइप्स जो है उनका डिफरेंट डाया होगा या लेंथ होगी, तो एज़ पर दैट जो डिस्चार्ज उनमें अवेलेबल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना इनफ्लो होगा वाटर का एक जंक्शन में, एक लूप में, उतना आउटफ्लो भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉसेस राउंड ईच लूप मस्ट बी ज़ीरो। तो क्या होता है कि जब हम एक लूप में जो है फाइंड करते हैं डिस्चार्ज, तो हम या इसमें एक डायरेक्शन लेते हैं। तो जैसे आपने सर्किट्स देखे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, उनमें हम जो है एक साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन वो हम जो है क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है एक लूप में फिर एक डायरेक्शन लेते हैं, उस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा होता है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं, और अपोजिट वाले डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन को हम जो है नेगेटिव लेते हैं या उसके अपोजिट लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लूप्स बनाएंगे और हम देखेंगे कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉसेस होता है किसमें, एक लूप में, वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाइप्स में फ्लो हो रहा है तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि ये लॉस तो हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो लॉसेस है वो मेजर लॉस भी हो सकते हैं या माइनर लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो अगर हम एक डायरेक्शन में किसी पाइप में फ्लो कराए, तो अगर हम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में किसी पाइप में फ्लो करा रहे हैं तो उसमें कुछ हेड लॉस होगा। लेकिन अगर हम उसी टाइम जो है फ्रॉम वेस्ट, उसी पाइप में जो है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कराए, तो वहाँ पे जो लॉसेस है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो डायरेक्शन पे और फ्लो पे जो है लॉसेस डिपेंड नहीं करेंगे। तो यही मतलब है इसका कि अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉसेस राउंड ईच लूप मस्ट बी ज़ीरो, के जहाँ पे फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हेड लॉस उसमें हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे से फ्लो जो है वो कराएंगे। तो ऐसे लो लॉसेज उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो हेड लॉसेज होते हैं पाइप में, हमने कहा कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जो डिस्चार्ज होता है। और हमने देखा था कि जो ये हेड लॉसेस है, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे तो हमने देखा था कि वो प्रोपोर्शनल होता है क्यू रेज़र पावर एन, और एन जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए है वो क्या है, 2 रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एच एफ या हेड लॉसेस है, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये यहाँ पे डिपेंड करता है क्यू रेज़ पावर एन पे या क्यू स्क्वायर पे, कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हम अगर आप देखें कि जो हेड लॉस है, मेजर हेड लॉस की बात करेंगे, तो वो किसके बराबर होता है, एच एफ इक्वल्स 4FL V स्क्वायर डिवाइड बाई डी इंटू 2G। डी डायमीटर है, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एल जो है लेंथ ऑफ पाइप। तो ये सभी अगर हम कांस्टेंट लेके चले तो किस पे डिपेंड करेगा, अब ये हेड लॉस वो वी स्क्वायर, और वी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज बाई एरिया में, और यहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम देखें इन सभी टर्म्स को हम जो है अगेन इंटरचेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमें फाइनली जो यहाँ पे टर्म है ये मिल जाएगी, 4FL2G पाई बाई 4 स्क्वायर डी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को छोड़ के ये सारा जो यहाँ पे टर्म है तो ये कांस्टेंट रह रही है, तो क्या हम इसको डिनोट कर सकते हैं आर से। तो आर और हमारे पास बचता है क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो हेड लॉस है वो टर्बुलेंट फ्लो में किस पे डिपेंड करता है, आर टाइम्स क्यू रेजर पावर 2। तो क्यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर का वैल्यू जो है वो आपने देख लिया कि इसके बराबर है, ये कांस्टेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि ये हेड लॉस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एक लूप में, जब हम इसमें डिफरेंट मेथड से कैलकुलेशन करेंगे डिस्चार्ज फाइंड करने की, या नेगेटिव भी रह सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जब ये आर और क्यू स्क्वायर जो एच एफ का इक्वेशन हमने देखी यहाँ पे, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास एक मेथड जो है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो वो है हार्डी क्रॉस मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, हम डिस्चार्ज जो है इन पाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फाइंड करते हैं। तो हार्डी क्रॉस मेथड जो है ये क्या कहता है, ये हमें कहता है कि
पहले ये पाइप नेटवर्क के बारे में बताता है कि ये क्या, कौन सा मैकेनिज्म, कौन से कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। जैसे हमने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि फ्लो इनफ्लो टू अ पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ और लूप इज इक्वल टू आउटफ्लो फ्रॉम दैट जंक्शन और लूप। तो क्या हम करते हैं यहाँ पे, इस इन कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं, या एच एफ इक्वल्स आर क्यू स्क्वायर जो हमने अभी देखा हेड लॉसेज जो है वो आर क्यू स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, क्यू स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और हम क्या करते हैं कि पहले हम एक जो है लूप कंसिडर करते हैं, और उस लूप में जो है हमें एक इनफ्लो दिया हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस लूप में जो है उस इनफ्लो का कुछ पोर्शन एक किसी पाइप में कंसिडर करते हैं, और बाकी का पोर्शन किसी दूसरी या तीसरी पाइप में कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंगली हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रायल डिस्चार्ज एज्यूम करते हैं आर्बिटरली। तो हम देखेंगे कि आर्बिटरली हम इसको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और कहते हैं कि अगर इस पाइप में कुछ क्यू वन डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, और दूसरी पाइप में जो है क्यू टू डिस्चार्ज चल रहा है। तो ये क्यू वन और क्यू टू जो है डिस्चार्ज, ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो ये डिपेंड करते हैं हेड लॉस के वैल्यू पे। क्योंकि आप जानते हो जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना फ्लो कम होगा। तो आप अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास आर वैल्यूज जो है वो दिए हुए होते हैं, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो डिफरेंट पाइप्स के लिए, तो आप उन पे मार्क कर दोगे वो आर वैल्यूज़। तो आप देखोगे कि जैसे आर वैल्यूज़ जो है कम होते जाएंगे, तो क्या होगा कि डिस्चार्ज जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप सूटेबल वैल्यू जो है एज्यूम करोगे, जितना आपका इनफ्लो है अकॉर्डिंग टू दैट, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आप डिफरेंट वैल्यूज़ को एज्यूम करोगे। तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिखोगे क्यू की जो है क्यू नॉट, या तो उसके हम कहेंगे डिस्चार्ज, आर्बिटरली डिस्चार्ज है क्यों, यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो अलजेब्रिक सम रहेगा हेड लॉसेस का, तो वो ज़ीरो होना चाहिए, कि जो फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ लूप जो हमने साइन कन्वेंशन लिया उसमें होगा, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा अगर हम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वहाँ से फ्लो कराए तो। और अलजेब्रिक सम जो है इनका वो ज़ीरो होगा। और हम देखते हैं कि नेट लॉस जो होता है इस लूप के अराउंड, फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमने अभी वैल्यूज़ लिए थे क्यू के, आर्बिट्रली वैल्यूज़ लिए थे क्यू नॉट के, तो हम उनसे ही जो है अब क्या करेंगे, जो नेट हेड लॉस है इसमें किसमें, एक सर्किट में, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हम उसको कैसे निकालते हैं। और उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है फिर हम करेक्शन इन डिस्चार्ज जो डायरेक्शन डेल्टा क्यू है वो डिटरमाइन करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पाइप। और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर जो आर्बिट्रेरी डिस्चार्ज है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन आर क्यू रेज पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो n है इसका वैल्यू जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए 2 है, तो यहाँ पे n के बदले में आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, डेल्टा क्यू के बदले में जो करेक्शन इन डिस्चार्ज है समेशन ऑफ आर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ ट्वाइस आर क्यू नॉट, क्योंकि n माइनस वन जो है 2 माइनस वन इक्वल्स वन। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला फिर यूज़ करोगे किसको, करेक्शन जो होगी डिस्चार्ज में वो कैलकुलेट करने के लिए। और अकॉर्डिंगली अगर ये माइनस है तो इसको आप माइनस करोगे उस डिस्चार्ज क्यू नॉट से, आर्बिट्ररी डिस्चार्ज से, तो आपको मिल जाएगा एक नया वैल्यू डिस्चार्ज का। अभी ये नया वैल्यू डिस्चार्ज का जो है हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करेक्टेड डिस्चार्ज है नहीं है, ये डिपेंड करेगा करेक्शन पे। जितनी जो है करेक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो जब ये बहुत इसका वैल्यू जो है बहुत कम आ जाएगा, तो तब जो है हम कहेंगे कि अब इसे फर्दर जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये करेक्टेड डिस्चार्ज है। यहाँ पे जस्ट लाइक आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो हम आइट्रेशन प्रोसेस करते हैं, या मतलब कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं उस प्रोसेस को, तो वही यहाँ पे करना है। तो वो रिपीट करने के बाद हमें जो है एक डिस्चार्ज जो है करेक्टेड डिस्चार्ज यहाँ पे मिल जाता है। तो आप देखोगे कि ये हम न्यूमेरिकल एक इस पे डिस्कस करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये नेटवर्क देख रहे हो कि ऐसे ही कुछ नेटवर्क डिफरेंट बन जाते हैं। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू जब नेग्लिजिबल आएगा, जब करेक्शन जो है एज्यूमड या आर्बिट्रेरी डिस्चार्ज में नेग्लिजिबल आ जाएगी, तो हम उसके बाद जो है इस प्रोसेस को बंद कर देंगे और कहेंगे कि जो हमने कैलकुलेट किया डिस्चार्ज वो अब जो है करेक्टेड डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें इनफ्लो जो है 60 का है, चाहे ये क्यूमिकल्स में हो या चाहे ये
किसी और यूनिट लीटर्स में है, तो यहाँ पे उसको आप अकॉर्डिंगली जो है यूनिट्स आप बाद में आफ्टर फाइंडिंग द करेक्ट डिस्चार्ज वो मेंशन करोगे। तो यहाँ पे आपको पहले ये लूप दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लूप है ए बी सी, तो ये आपको दिया हुआ है, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज दिया होता है इनफ्लो का, और बाकी कोई भी डिस्चार्ज यहाँ पे दिया नहीं हुआ होगा। तो आप क्या करोगे, आपको आर वैल्यूज दिए हुए होंगे, या अगर आपको आर वैल्यूज नहीं दिए हैं तो डायमीटर और लेंथ स्पेसिफाई की होगी, आप उस वहाँ से आर वैल्यूज फाइंड करोगे। तो आर वैल्यूज आप मेंशन करोगे पर्टिकुलर पाइप के लिए, जैसे आपने देखा कि आर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आर वैल्यूज को, तो उनके लिए जो है इक्वेशन यहाँ पे थी यहाँ पे। तो आर किसके बदले में था, 4FL डिवाइड बाई 2G पाई बाई 4 t²। तो ये सभी वैल्यूज जो है आपको पता रहेंगे, तो आप आर वैल्यूज मेंशन करेंगे। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया तो आर वैल्यू जो निकले हैं वो ए बी के लिए आर 4 निकला है आर का वैल्यू, और ए सी के लिए 2 निकला है, और आर जो बी सी है उसके लिए 1 निकला है। तो मैंने आर वैल्यूज़ मेंशन किए। तो इसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं एक साइन कन्वेंशन यहाँ पे डेवलप करूँगा। तो आप कोई लूप ले लोगे, चाहे इस डायरेक्शन में ले लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, तो उस पे से डिपेंड ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो इस डायरेक्शन में लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव रखेंगे आप, तो अपोजिट वाले डायरेक्शन में आप नेगेटिव रखोगे इन लॉसेस को। तो यहाँ पे जंक्शंस जो है ए बी सी, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है फॉलो होनी चाहिए, जो इनफ्लो होगा वही आउटफ्लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज आ रहा है 30 आ रहा है, तो अगर आउट हो रहा है 20, तो दूसरी पाइप के साथ जैसे सी पे आप देख रहे हो 45 का डिस्चार्ज निकला है, तो 20 जो है यहाँ से बाहर जा रहा है और 25 BC में जा रहा है। तो इन दो को मिला के अगर हम देखें ये 45 आ रहा है, तो सी जंक्शन पे जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो हो रही है। तो ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे हर एक जंक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन डिटरमाइन करनी होगी। तो पहले ही मैंने क्या किया, मैंने एक आर्बिट्ररी डिस्चार्ज यहाँ पे सिलेक्ट किया। मेरे पास 60 था इनफ्लो, तो मैंने आर वैल्यूज़ देखे, AC के लिए 2 ही है, AB के लिए 4 है, तो जहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फ्लो कम रहेगा। तो 4 में मैंने आर्बिट्रली सिलेक्ट किया, 15 का डिस्चार्ज हो रहा है 15 यूनिट्स का, और AC में कितना डिस्चार्ज हो रहा है 45 यूनिट्स का, ये आर्बिट्रली वैल्यूज़ है। और फिर मैंने देखा कि जो डायरेक्शन मैंने दी इन फ्लोज़ की, तो वो भी मैंने मेंशन की। AC से फ्लो की डायरेक्शन है A टू C, और AB में जो फ्लो की डायरेक्शन है A टू B है, और लूप भी है जो है मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो BC में जो डायरेक्शन है फ्लो की वो है C टू B। तो यहाँ पे आप देखोगे अब जो है हमारे आइट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जंक्शन पे फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि हम एक्चुअल जो करेक्टेड डिस्चार्ज है वो फाइंड कर सके। तो ऐसे आप यहाँ पे टेबल एक बनाओगे, तो फर्स्ट आइट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो लूप आप कंसिडर करोगे कौन सा, जिस डायरेक्शन में लूप बन रहा है तो उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो चाहे आप ACBA कंसिडर करो या BACB, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लूप जो है BACB कंसिडर किया है। तो सीरियल नंबर पाइप आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा क्यू नॉट जो आर्बिट्रली हमने एज्यूम किया, फिर आर टाइम्स क्यू नॉट स्क्वायर, फिर ट्वाइस आर क्यू नॉट जो है आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे इनको कैलकुलेट करोगे। क्यों यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास करेक्शन डिस्चार्ज है उसमें कौन कौन सी टर्म ज़रूरत लगती है, आर की, क्यू नॉट स्क्वायर की, और ट्वाइस आर क्यू नॉट की। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये टेबल बना रहे हैं और ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट पाइप जो है BA जो है, हम नाम कैसे रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लूप जो है वो हम रखेंगे। तो पहले हमने B से शुरू किया, BACB, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। BA जो पाइप है वहाँ पे हम देखेंगे क्यू नॉट का वैल्यू क्या है 15, और आर का वैल्यू जो है 4 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो BA है वो जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, AB में, लेकिन हमने लूप जो है B से शुरू किया। तो जो फ्लो हम वैसे ही डायरेक्शन लिखेंगे BA, आर का वैल्यू 4, क्यू नॉट जो है 15। तो अब हमें यहाँ पे आर क्यू नॉट स्क्वायर में जो है साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आप देखोगे कि फ्लो जो इसमें हो रहा है वो अपोजिट टू आवर चूजन लोप है, तो इसमें जो है आर क्यू नॉट स्क्वायर में आप यहाँ पे साइन लोगे माइनस का। तो ऐसे ही ट्वाइस आर क्यू नॉट का जो मॉडलस वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो वहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करके हमारे पास 120 आ रहा है, -120 आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देना है तो वो पॉजिटिव हमेशा आएगा।
तो अब हम देखेंगे कि जो सेकंड पाइप है एसी, एसी के लिए जब देखेंगे कि लूप की डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है तो क्यू नॉट जो है पॉजिटिव आ जाएगा, और एसी के 45 है वैल्यू क्यू नॉट का और आर का वैल्यू 2 है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो आर क्यू नॉट स्क्वायर है वो पॉजिटिव मेंशन करेंगे। ये आपको अलग से इसको कन्वेंशन देनी है, ये स्क्वायरिंग वगैरह में क्यू नॉट में अगर आप डालोगे का साइन कन्वेंशन तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो है साइनस पे, इसीलिए हम इसको अलग से देते हैं साइन। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज स्क्वायर वैल्यू एंड आर टाइम्स क्यू नॉट वैल्यू, देन यू हैव टू मेंशन द हियर द साइन कन्वेंशंस। तो ऐसे ही आप ये सभी लूप्स में सी बी में भी आप मेंशन करोगे तो फ्लो हो रहा है इन द डायरेक्शन, तो आर क्यू नॉट जो है स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आएगा, आर का वैल्यू 1 है और 25 इसका वैल्यू है जो आर्बिट्रेरी डिस्चार्ज है। तो आप इनके वैल्यूज़ निकालोगे, जैसे आपको इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू की इक्वेशन में ज़रूरत है समेशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर, इसका आप अलजेब्रिक सम लोगे तो 4050 प्लस 625 ऐड होंगे और माइनस होगा 900, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है 3775। ऐसे ही आप देखोगे 120 180 50 का यहाँ पे आप ऐड सम लोगे तो यहाँ पे 350 आ रहा है। तो आपको अब कैलकुलेट करनी है जो डिस्चार्ज में जो है आपको क्या लग रही है, जो आपको इक्वेशन करेक्शन लग रही है वो कितनी उसको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डालोगे -3775 डिवाइड बाई 350, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस किसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे एक्चुअली लगा है इस फार्मूला में, माइनस समेशन ऑफ आर क्यू नॉट स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे सम आर क्यू नॉट स्क्वायर का समेशन देखा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है -10.78, इसका मतलब है कि जो हमारी करेक्शन है, जो हमने डिस्चार्ज आर्बिट्रली सिलेक्ट किए थे 15 का 45 का 25 का, तो उनमें जो है कितनी करेक्शन आ रही है अभी, -10 यूनिट्स, 10.78 अराउंड अबाउट 11 यूनिट्स की करेक्शन आ रही है। इसका मतलब है अभी जो हमने आर्बिट्रली डिस्चार्जेस जो है सिलेक्ट किए थे वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट थे। तो अब आप क्या करोगे, ये -10.78 की करेक्शन जो है इन डिस्चार्जेस में आप ऐड करोगे। तो माइनस का मतलब है कि ये वाला डिस्चार्ज जो है आपको अगेंस्ट योर लूप डायरेक्शन फ्लो कराना है। इसका मतलब ये है, माइनस का मतलब यही है कि अगेंस्ट जो आपका ये यहाँ पे फ्लो है तो उसके अगेंस्ट में आपको इसको फ्लो कराना है। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए सी में फ्लो था 45, लेकिन अब आपको इसको माइनस में उल्टे डायरेक्शन में सी टू ए फ्लो कराना है 10, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 55 में, तो जो आपको डिस्चार्ज आएगा वो नया डिस्चार्ज क्यों नॉट होगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसको हमें फ्लो कराना है एंटीवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 45 में माइनस किया 10.78, और ऐसे ही जो है 15 जो है उस पे भी जो है ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लूप की डायरेक्शन के अपोजिट ऐड कराना है, तो ए बी में ये प्लस हो जाएगा और बी सी में भी जो है यहाँ पे भी जो है माइनस हो जाएगा। तो अब क्या वैल्यूज़ रहे इन क्यू नॉट्स के 34.22 14.22 एंड 10.78, और उसके बाद सेकंड आइट्रेशन हम ढूंढ करेंगे यूज़, क्योंकि जो हमारा डेल्टा क्यू का वैल्यू आ रहा था वो -10.78 जो बहुत ज़्यादा था। अब दूसरी आइट्रेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और जो इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कितना आ रहा है 0.307। तो पहले आ रहा था 10 और अब आ रहा है क्या 0.307। तो अब जो वैल्यू है यहाँ पे डेल्टा क्यू का, जो करेक्शन हमें इन डिस्चार्जेस में करनी है, जो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमने हमने निकाली थी, तो उनमें बहुत ही कम जो है यहाँ पे जो है करेक्शन आ रही है। तो आप इसको भी आप कह सकते हो कि जो ये हमने करेक्शन की अब, तो ये बहुत कम है, इसको माइनस करके आप यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्जेस निकाल सकते हो, जो बहुत ही जो है 99% करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो करेक्शन है उसको आप फिर से करोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है आंसर एक्यूरेट चाहिए, तो ये यहाँ पे फॉलो होंगे। तो यहाँ पे करेक्शन करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 60, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हर एक डिस्चार्ज को जो अभी हमें मिला था दूसरे पहले वाले प्रोसेस के बाद, जो इस वाली डायरेक्शन में 34.22 था उसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस वैल्यू ये प्लस वैल्यू आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में हमें इसको फ्लो करना है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। तो जब डायरेक्शन ऑफ लूप जब ये फ्लो होगा तो क्या होगा कि इसमें पहले ए और जो सी है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी जो है प्लस हो जाएगा ए सी ए बी सी और बी में भी, और बी और ए में ये माइनस हो जाएगा।
तो अब जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएँगे डिस्चार्ज के वो क्या होंगे, वो यहाँ पे आप देखोगे जो फाइनली हमें मिली वैल्यूज़ 34.527, 14.527 ऐसे ही वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर से आइट्रेशन प्रोसेस करोगे मोर एक्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेट करोगे वैल्यूज़ और फिर से डेल्टा को ढूँढोगे, तो वो उसका वैल्यू क्या आ रहा है 0.0032। अब ये और रिड्यूस हो रहा है, पहले था 0.307, अब है 0.00, तो बहुत ही कम करेक्शन है इसमें। तो ये फाइनल है कि इतनी करेक्शन जो है आप परमिसिबल है। तो अब जो आपका फाइनल डिस्चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो ये वाला फ्लो जो है डेल्टा क्यू का पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपको इन द डायरेक्शन ऑफ लूप फ्लो करानी है। तो एसी में ये प्लस हो जाएगी, बी सीबी में भी प्लस हो जाएगी, लेकिन बीए में ये माइनस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे हम वैल्यूज़ यहाँ पे निकालेंगे कि जो वैल्यूज़ है डिस्चार्ज की Q1 Q2 और Q3 के, वो फाइनल वैल्यूज़ है और वो जो है करेक्टेड वैल्यूज़ है। तो कितना आ रहा है Q1 25.469 और Q2 34.530। तो Q1 जो है वो किस में है, AC में, और Q2 जो है 34.530 वो ये Q1 जो है AB में है और Q2 जो है AC में है। तो AC में कितना वैल्यू आ रहा है 34.530। तो पहली जब हमने आर्बिट्रली इसको चूज़ किया था कितना किया था 45, तो अब क्या आ रहा है 34 के अराउंड। तो कितना इसमें करेक्शन आ गया अब जो है 11 यूनिट्स का। तो आपने देखा अब कि जो यहाँ पे अब फाइनली हमने पहले आर्बिट्ररी डिस्चार्ज चूज़ किया, फिर हमने आइट्रेशन प्रोसेस यूज़ की, तो उसके बाद हमें जो है करेक्टेड डिस्चार्जेस के वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गए। तो ऐसे आप जो है किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हो, अपना जो है करेक्टेड डिस्चार्ज डिटरमाइन कर सकते हो।